कर्ज का विषय न केवल आर्थिक जीवन से जुड़ा है, बल्कि यह नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्ज किसी भी रूप में हो सकता है: धन, भावनाएं, समाज और परिवार की जिम्मेदारियां। हमारी प्राचीन कथाओं, लोक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में कर्ज चुकाने के महत्व को गहराई से दर्शाया गया है। प्रस्तुत हैं कुछ प्रेरणादायक कहानियां जो कर्ज हर हाल में चुकाना पड़ेगा के विचार को गहराई से समझाती हैं। 1. राजा हरिश्चंद्र। सत्य और धर्म का कर्ज। राजा हरिश्चंद्र की कहानी भारतीय इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। हरिश्चंद्र सत्यवादी और धर्मनिष्ठ राजा थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने उनके सत्य और धर्म की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने राजा से दान में उनका सारा राज्य, धन और संपत्ति मांग ली। राजा ने बिना किसी झिझक के अपने राज्य और संपत्ति का दान कर दिया। अब राजा हरिश्चंद्र के पास कुछ नहीं बचा। उन्हें अपनी पत्नी और बेटे के साथ वन में जाना पड़ा। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें काशी के एक श्मशान में नौकरी करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने अपने जीवन के हर कर्ज को चुकाया, चाहे वह वित्तीय हो या नैतिक। अंततः उनके सत्य और धर्म के प्रति समर्पण ने उन्हें ईश्वर से आशीर्वाद दिलाया और वे फिर से अपने राज्य को प्राप्त कर सके। राजा हरिश्चंद्र की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्यों और कर्जों को निभाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। सत्य और धर्म का कर्ज सबसे बड़ा होता है और इसे चुकाना ही हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। 2. किसान और साहूकार। मेहनत का कर्ज। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। एक बार फसल खराब हो गई और उसे अपने खेत की देखरेख के लिए साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। साहूकार ने उसे कुछ समय के लिए कर्ज दिया, लेकिन शर्त यह रखी कि अगर किसान समय पर कर्ज नहीं चुका पाया तो उसे अपनी जमीन साहूकार को सौंपनी पड़ेगी। किसान के पास अब 2 ही रास्ते थे: या तो वह हार मानकर साहूकार को अपनी जमीन दे दे, या फिर दुगनी मेहनत करके कर्ज चुकाए। किसान ने दूसरा रास्ता चुना। वह दिन रात खेतों में काम करने लगा, बारिश और धूप की परवाह किए बिना। उसकी मेहनत रंग लाई और अगली फसल बहुत अच्छी हुई। उसने साहूकार का सारा कर्ज चुका दिया और अपनी जमीन भी बचा ली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आर्थिक कर्ज को मेहनत और समर्पण के साथ चुकाया जा सकता है। कठिनाइयों के बावजूद अगर हम अपने प्रयासों में ईमानदार रहते हैं तो हम हर कर्ज को चुका सकते हैं। करुणा और प्रेम का कर्ज। वृद्ध माँ और बेटा। एक गांव में एक वृद्ध माँ और उसका बेटा रहते थे। माँ ने अपने बेटे की परवरिश बहुत कठिनाइयों के बीच की थी। उसने बेटे की हर जरूरत को पूरा किया, चाहे इसके लिए उसे खुद भूखा ही क्यों न रहना पड़े। जब बेटा बड़ा हुआ तो वह एक बड़े शहर में नौकरी करने चला गया और माँ को अकेला छोड़ दिया। वृद्ध माँ ने कभी भी अपने बेटे से कोई शिकायत नहीं की, लेकिन समय बीतने के साथ बेटा अपनी माँ को भूलता चला गया। एक दिन उसे खबर मिली कि उसकी माँ बहुत बीमार है और उसे देखने की जरूरत है। बेटा गांव लौटा और माँ को बेहद कमजोर हालत में पाया। माँ ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में करुणा और प्रेम का कर्ज छलक रहा था। बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी माँ से माफी मांगी। माँ ने उसे माफ कर दिया, लेकिन बेटे ने समझा कि माता पिता का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। उन्होंने हमें जीवन दिया, हमारी परवरिश की और हमें इस दुनिया में जीना सिखाया। यह कर्ज इतना बड़ा होता है कि इसे कभी भी पूरी तरह से नहीं चुकाया जा सकता। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि माता पिता का प्रेम और देखभाल भी एक प्रकार का कर्ज है। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, इस कर्ज को हम कभी भी पूरी तरह से नहीं चुका सकते, लेकिन हमें उनकी सेवा और देखभाल करके अपना कर्तव्य अवश्य निभाना चाहिए। रतन की दोस्ती का कर्ज। रतन और मोहन बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, खेला और एक दूसरे का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। रतन एक साधारण परिवार से था, जबकि मोहन एक संपन्न व्यापारी का बेटा था। समय के साथ मोहन का व्यापार फैल गया और वह बहुत धनी हो गया, जबकि रतन एक सामान्य नौकरी करके अपनी जीविका चला रहा था। एक दिन रतन को अचानक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उसकी नौकरी चली गई और परिवार को चलाना मुश्किल हो गया। उसने मोहन से मदद मांगी,
मोहन ने बिना किसी शर्त के रतन की मदद की और उसे आर्थिक सहायता दी। कुछ वर्षों के बाद रतन की स्थिति सुधर गई और उसने मोहन का कर्ज चुकाने की सोची, लेकिन मोहन ने उसे कर्ज मानने से इनकार कर दिया और कहा कि दोस्ती में कर्ज नहीं होता। हालांकि रतन ने अपनी आत्मा में इस कर्ज को महसूस किया और उसने मोहन के किसी भी काम में बिना किसी स्वार्थ की मदद करने का निश्चय किया। एक दिन मोहन की व्यापारिक स्थिति कमजोर हो गई और उसे मदद की जरूरत पड़ी। रतन ने अपनी सारी शक्ति लगाकर मोहन के व्यापार को फिर से स्थापित करने में मदद की। इस तरह रतन ने दोस्ती का कर्ज निभाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती का कर्ज भी एक महत्वपूर्ण कर्ज होता है। सच्ची दोस्ती में एक दूसरे की मदद करना ही असली कर्तव्य है और इसे चुकाने के लिए हमें निस्वार्थ भाव से अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। राजा भोज और महाजन का कर्ज। राजा भोज अपनी दयालुता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक महाजन आया और बोला कि राजा ने उससे एक बड़ी रकम उधार ली थी और उसे अब वह कर्ज चुकाना है। राजा भोज को यह घटना याद नहीं थी, लेकिन उन्होंने महाजन की बात को गंभीरता से लिया और अपनी स्थिति पर राजा ने सोचा कि अगर महाजन इस बात को कह रहा है तो इसमें कुछ सच्चाई जरूर होगी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और खजाने की जांच की और महाजन को कर्ज लौटाने का आदेश दिया। जब महाजन ने देखा कि राजा इतने सच्चे और ईमानदार हैं, तो उसने कहा कि वह केवल राजा की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। उसने कर्ज माफ कर दिया और राजा की सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी कर्ज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। राजा भोज की तरह हमें हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों और कर्जों को चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। कर्ज केवल धन का ही नहीं होता, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा होता है। चाहे वह माता पिता का प्रेम हो, दोस्ती हो या समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी, हर प्रकार का कर्ज हमें एक न एक दिन चुकाना ही पड़ता है। कर्ज चुकाने का मतलब केवल वित्तीय लेन देन से नहीं है, बल्कि यह हमारी नैतिक और भावनात्मक जिम्मेदारियों को पूरा करने से भी जुड़ा है। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी प्रकार का कर्ज हमें हर हाल में चुकाना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। जीवन में ईमानदारी, मेहनत और निस्वार्थ भाव से काम करके ही हम अपने कर्जों को सही मायने में चुका सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।